मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 22 से आए को 22 से आए को क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि 21 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ढंग से इनको एक बार बनाएंगे। ठीक है, तो एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वृत्त एवं वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो, न्यूनतम हो। तो यहाँ पर हमारा एक 28 सेंटीमीटर लेंथ का एक तार है, तो तार है ना, तो इस तार के मैंने दो टुकड़े कर दिए। तो यदि एक टुकड़ा x सेंटीमीटर का है तो दूसरा टुकड़ा कितने का होगा, 28 माइनस x सेंटीमीटर होगा। सोचिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना पहले टुकड़े की लंबाई, बराबर मैंने क्या ले लिया, x सेंटीमीटर ले लिया, अर्थात पहला टुकड़ा मैंने x सेंटीमीटर का काट लिया। ठीक है, तो इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर मेरी हो जाएगी 28 माइनस एक्स, क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने किया क्या, जो x सेंटीमीटर लेंथ का जो मेरा तार था इसका मैं क्या बना रहा हूँ, देखो x सेंटीमीटर लंबाई का जो तार है इसका मैंने वर्ग बना दिया। अर्थात ये x सेंटीमीटर लंबाई का तार था, इसको मैंने ऐसे मोड़ा, देखिए ये यहाँ से यहाँ मोड़ा, फिर ऊपर ये ऐसे मोड़ा ना, ये मोड़ा। तो मैं क्या करूँगा, x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े का, लंबाई के टुकड़े का क्या बनाया मैंने, वर्ग बनाने पर क्या होगा, अगर मैंने 28 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े का वर्ग बना दिया तो x सेंटीमीटर लंबाई का तार की जो लेंथ थी वो कहाँ चलेगी, इस वर्ग की परिधि में चलेगी कि नहीं गई, देखिए सोच के बताइए। तो इसलिए क्या होगा, x सेंटीमीटर जो लंबाई का टुकड़ा था वो x लेंथ मेरी कहाँ चलेगी, इस वर्ग के परिमाप में चलेगी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए हो गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, जहां ए जो है वो मेरे क्या है, वर्ग की भुजा है, जहां ए जो है वर्ग की क्या है, भुजा है। अर्थात जो x सेंटीमीटर लंबाई था उस तार का यदि मैंने क्या बनाया, एक वर्ग बनाया, तो उसका जो लंबाई थी वो उसके परिमाप में चलेगी, गई नहीं गई। और वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, x। क्लियर है, 4 इंटू ए वर्ग का परिमाप हुआ, ये x के बराबर हो गया, जहां ए वर्ग की क्या है, भुजा है। क्लियर। अब मैं करूंगा क्या, दूसरा टुकड़ा जो था 28 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े का क्या बनाया मैंने, वृत्त बनाने पर इसका मैंने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर का, तो क्या हो जाएगा, अब ये 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर लंबाई का टुकड़ा है। ठीक है, इसके मैंने दोनों कोनों को मोड़ा और ये दोनों कोनों को मोड़ के मैंने क्या बना दिया, सर्किल, और इसको यहाँ से काटूंगा, खींचूंगा तो पूरा ये आ जाएगा 28 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये जो तार की लेंथ है ये कहाँ चलेगी, इस वृत्त की परिधि में चली गई। तो इसलिए मेरे को क्या मिलेगा, 28 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां आर जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, अर्थात उस वृत्त की त्रिज्या है जो इस तार के दो लंबाइयों में काटने पर टुकड़ों से बना रहे हैं आप। ठीक है, इस तार को दो अलग अलग लंबाइयों के टुकड़ों में विभक्त करने पर जो अलग अलग टुकड़े हैं उनसे बनने वाला क्या है, आर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है कि दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब इस a सेंटीमीटर a मात्रक भुजा के वर्ग का, देखो a सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का और r सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, अब आ जाओ उद्देश्य जो है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वृत्त एवं वर्ग का क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो, न्यूनतम हो। तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, इसलिए वृत्त एवं
दूसरा क्या है, वर्ग का क्या निकालूंगा, सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल। ठीक है, इस सम्मिलित क्षेत्रफल को मैंने ए कह दिया। ए बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर हुआ। ठीक हो गया। अब बताइए, क्योंकि मेरे को जो ए फलन है, इस फलन का मेरे को न्यूनतम मान निकालना, अर्थात इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम करना है तो इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब डेरिवेटिव करने के लिए इसमें मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आर है, एक वेरिएबल ए है। देखो, एक वेरिएबल आर, एक वेरिएबल ए, तो बड़ा टिपिकल हो गया। तो एक तो या तो एक वेरिएबल को हटाएं या दोनों वेरिएबल को हटा के एक नया वेरिएबल ले आते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मुझे ऊपर मेरे को x इक्वल 4a दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, बिकॉज a इक्वल कितना आएगा बताइए, यहाँ से a इक्वल x अपॉन 4, क्लियर। और दूसरे वाले से r इक्वल कितना आएगा, देखिए, सो r इक्वल आ जाएगा 28 माइनस एक्स बट्टा कितना हो गया, 2 पाई निकल गया। देखिए, ये मेरा a का वैल्यू निकल गया, ये किसका वैल्यू निकल गया, r का। इस वैल्यू को ऊपर रख देते हैं, तो मेरे r भी हट गया और a भी हट गया। तो सारी की सारी जो a इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड होगी, अब x पे। सो a इक्वल क्या बन गया, ये मैंने ऊपर से वैल्यू निकाली, कहाँ से, ये जो हमको दे रखा है ना परिमाप वाला है, ठीक है। ये x इक्वल 4a से मैंने a निकाला, 28 माइनस एक्स से किसकी वैल्यू निकाली, r की निकाल ली। तो a इक्वल पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर करिए, कितना आएगा, 28 माइनस एक्स बट्टा कितना हो जाएगा, 2 पाई का होल स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4, रुको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 4 चक्को 16 आ जाएगा। क्यों, क्लियर है, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये होल स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है मेरा, देखिए कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है ना, तो पाई से पाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, पाई स्क्वायर हुआ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ए इक्वल कितना निकला, देखिए अब ए इक्वल आएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 पाई आ गया, क्योंकि एक पाई से एक पाई कैंसिल, प्लस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 16। अब इसका मैं, अब ये जो हमारा एरिया फंक्शन बना हुआ है ना, सम्मिलित क्षेत्रफल वाला, ये किस वेरिएबल पर डिपेंड है, एक्स। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे ए बदलेगा। क्यों, एक्स है क्या, पहले टुकड़े की लंबाई, और 28 माइनस एक्स क्या है, दूसरे टुकड़े की लंबाई। तो अर्थात एक, जब आपका 28 सेंटीमीटर लंबा तार था तो एक टुकड़ा एक्स है, एक्स की लेंथ को जैसे जैसे आप क्या करेंगे, कम ज़्यादा करते रहेंगे तो एरिया चेंज होते रहेगा, होगा नहीं होगा। तो एरिया हमारा किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड हो गया। तो इसका एक्स के सापेक्ष हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे। तो एक्स के सापेक्ष जैसे ही अवकलन निकाला तो क्या आया, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल, इसमें चैन रूल लगाएंगे, तो चैन रूल में क्या होगा, 2 इंटू 28 माइनस एक्स इंटू, ठीक है। अब किसका होगा, 28 माइनस एक्स का, 28 का 0, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है तो वैसे ही रहा, प्लस एक्स स्क्वायर का कीजिए, 2x अपॉन क्या हो गया 16 हो गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सरल करते हैं। सो डी अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, इसका सरल करने के लिए हम एक काम करते हैं ये देखिए, 2 से 4 कट गया, 2 से 16 कट गया ना, पता चल गया क्या हुआ। और ये आया ना 2 दूना 4, ऐसा आ गया। देखिए 28 माइनस एक्स, बाहर से माइनस ले लिया, ठीक है, ये माइनस आगे आ गया, अपॉन कितना हुआ 2 पाई, प्लस एक्स अपॉन कितना हो गया 8, 2 8 16। अब इसका थोड़ा सा एलसीएम लेके थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, प्लस क्या हो गया, एक्स अपॉन 8 आ गया, तो इसका एलसीएम मेरा आ जाएगा 2 पाई, और 8 का एलसीएम आ गया 8 पाई, मेरा एलसीएम आ गया। ठीक, तो इसको 8 से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से 8 पाई में डिवाइड दिया तो 4 आया, तो 4 से इसको वो कीजिए, तो 4 अट्ठा 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूना 8, 9 10 11, किस में आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x, क्लियर। प्लस कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालिए, जल्दी करिए। ये
8 से 8 पाई में डिवाइड देंगे तो पाई आएगा, तो x किससे मल्टीप्लाई होगा, पाई x आ गया। क्लियर। तो ये मेरा क्या निकल गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, अब हमको पता है उच्चतम या निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, dA अपॉन dx इक्वल क्या होता है, 0। सो dA अपॉन dx की जो वैल्यू आई है -112 प्लस 4 पाई प्लस पाई एक्स, नहीं 4x है, 4x प्लस कितना हुआ पाई एक्स अपॉन कितना हुआ 8 पाई इक्वल क्या हो गया, 0। तो 8 पाई यहाँ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन लिया, इसमें और इसमें x कॉमन आया तो कितना बचा, 4 प्लस पाई इक्वल, ये इधर माइनस में तो इधर आके प्लस -100 एंड कितना हो गया, 12 हो गया। सो x इक्वल कितना आएगा, नहीं ये इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस हो गया तो कितना आया, +112 आ गया। सो हमको किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ से, सो x इक्वल ये अपॉन में चले गया, 112 अपॉन कितना आ गया, 4 प्लस पाई। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। अब हमको चेक करना है कि जो x आया है, इस x पर ये जो हमारा सम्मिलित क्षेत्रफल है ये क्या है, निम्नतम है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो dA अपॉन dx बना हुआ है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष यहाँ पर फिर से हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, d² a अपॉन क्या हो जाएगा, dx² इक्वल, तो -112 का 0, 4x का +4 हो गया, प्लस पाई x का क्या हो गया, पाई अपॉन कितना हो गया, 8 पाई आ गया। तो ये मेरा क्या निकल गया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। क्लियर है इतना, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर का मिटा देता हूँ। क्लियर है ना, इसको नोट करके पॉज करके नोट करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब हमारा बाकी का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रख लेते हैं क्योंकि हमने माना हुआ था ना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको चेक करेंगे कि इस x पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल 112 अपॉन 4 प्लस पाई पर d² a अपॉन dx² की वैल्यू क्या होगी बताइए, 4 प्लस पाई अपॉन 8 पाई ही रहेगी क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे x से स्वतंत्र हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन आई है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 है क्योंकि 4 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, 8 पाई पॉजिटिव, तो सारा का सारा कैलकुलेशन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसलिए x इक्वल 112 अपॉन 4 प्लस पाई पर सम्मिलित क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि मैंने परीक्षण किसका किया, अरे ए वाले फलन का तो किया था मैंने, इस ए फलन का किया हुआ है। तो सम्मिलित क्षेत्रफल ए क्या है, निम्नतम है। सम्मिलित क्षेत्रफल ए क्या है, निम्नतम है। क्लियर हो गया। तो वृत्त और वर्ग का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो गया, निम्नतम हो गया। तब मैंने क्या निकालना है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा क्या आया, पहले टुकड़े की लंबाई क्या होगी, पहले टुकड़े की लंबाई क्या थी, हमने क्या माना हुआ था, x माना था ना। तो x कौन सी वैल्यू आई, 112 अपॉन 4 प्लस पाई आया क्योंकि इस पर हमारा सम्मिलित क्षेत्रफल निम्नतम है। तो यही वैल्यू माननी होगी ना, जिस x पर सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है वही पहले टुकड़े की क्या होगी, लंबाई होगी। 112 बट्टा कितना हो गया, 4 प्लस पाई क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी है, 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 112 अपॉन कितना हुआ, 4 प्लस पाई। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा, 28 चक्को 4 अट्ठा 32 का 2 हासिल लगा 3, ये तो हुआ 4 दूना 8 9 10 11 112 प्लस कितना होगा 28 पाई माइनस कितना हो गया 112 अपॉन कितना हुआ 4 प्लस पाई आ गया। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 112 से 112 कैंसिल हो गया तो कितना आया
28 पाई अपॉन कितना हो गया 4 प्लस पाई क्या सेंटीमीटर। तो पहले टुकड़े की लंबाई हमारी कितनी आई 112/4 प्लस पाई सेंटीमीटर आई, और दूसरे टुकड़े की लंबाई हमारी कितनी आ गई 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई सेंटीमीटर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है। तो एक बार इस क्वेश्चन नंबर 22 को आप बनाएंगे। ठीक, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक बार बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, सिद्ध करें कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सिद्ध करें कि r त्रिज्या का गोले के अंतर्गत, तो इसका मतलब हमको r त्रिज्या का एक गोला दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज दैट ये मेरा एक गोला हो गया, ध्यान देंगे ये मेरा क्या हो गया एक गोला। इस गोले की त्रिज्या कितनी है r सेंटीमीटर है। ठीक है, पता है इस गोले की त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। अब इस गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु है, अर्थात सबसे बड़ा शंकु बना हुआ है, ध्यान देंगे। ठीक, तो इस गोले के अंतर्गत ये मेरा क्या हो गया एक विशालतम शंकु है। ठीक है, अगर शंकु विशालतम है तो उसका आयतन भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अरे बड़े शंकु का आयतन बड़ा, छोटे शंकु का आयतन छोटा। अगर शंकु विशालतम है तो इसका मतलब उसका आयतन भी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक, तो ये हमारा शंकु हो गया। तो हमने दिखाना है कि r त्रिज्या का जो गोला है उसके अंतर्गत जो विशालतम शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज है विशालतम शंकु का आयतन, मेन लाइन है। क्यों, मेन स्टेप हमको क्या दे रखा है, विशालतम शंकु का आयतन। तो इसका मतलब जो भी मेरे को मैक्सिमम विशालतम शंकु का आयतन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर उद्देश्य क्या है, शंकु के आयतन का क्या दिखाना, सबसे ज्यादा होना। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, माना शंकु का आयतन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, माना शंकु की ऊंचाई क्या हो गई, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h ले ली या स्मॉल h ले लेते हैं। माना शंकु की ऊंचाई बराबर h और माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो गई, स्मॉल r। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h और शंकु की त्रिज्या r हो गई। ठीक, तो ये मेरी क्या हो गई, शंकु की ऊंचाई होगी। और यहाँ पर ख्याल करेंगे कि जो शंकु बनेगा ये गोले के ठीक मिडिल, ये गोले की जो लंबवृत्तीय जो शंकु बनेगा इसकी जो हाइट जाएगी हमेशा गोले के केंद्र से होती हुई जाएगी। क्यों, क्योंकि शंकु दोनों तरफ देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है ना, ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर है तो इसका मतलब शंकु की जो हाइट है बिल्कुल गोले के कहाँ से जाएगी, मिडिल पार्ट से होती हुई जाएगी। ठीक, और ये गोले की त्रिज्या होगी, ये सॉरी ये किसकी त्रिज्या होगी, शंकु की। ठीक, तो ये मेरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो टोटली लेंथ हमको क्या दे रखी है, h दे रखी है ना। देखिए हमने मान रखा है ये लेंथ मेरी क्या है, h है। बट इस h में ये पोर्शन मेरे को दे रखा है, अगर मैं इसमें नाम लिखूं a b और c, ये पॉइंट O हो गया गोले का केंद्र। ठीक है, तो A से लेकर के O तक की मेरे को लेंथ पता है, तो A से लेकर के O तक की लेंथ कितनी है, R है। क्यों, क्योंकि अरे सिद्ध करें R त्रिज्या का गोला, तो इसका मतलब ये O से लेकर के A तक की डिस्टेंस क्या होगी, गोले की त्रिज्या हो गई। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस O को C से मिला दिया, O को किससे मिला दिया, C से मिला दिया। तो O से लेकर के C तक की लेंथ भी मेरी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गोले की त्रिज्या का काम करेगी OC लेंथ। क्लियर। अब मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि यहां पर जब हम गोले का आयतन निकालेंगे तो पहले देखें गोले का आयतन क्या होता है, नहीं सॉरी किसका आयतन है, विशालतम शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होगा ना। क्यों, v बराबर, तो अब मेरे को इसका उच्चतम मान निकालना है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेशन r या h किसके सापेक्ष करना बड़ी समस्या हो जाएगी, है नहीं। तो इसलिए मैं करूँगा क्या, इस r और h को दोनों को हटा देता हूँ, एक तीसरे वेरिएबल के पदों में ले आता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट माना OB की लेंथ को मैंने क्या मान लिया, देखिए O से लेकर के B तक की लेंथ को मैंने x मान लिया, दिख रहा है OB, ये दिख गया। तो इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक, तो इसलिए मेरी जो शंकु की ऊंचाई h है, h इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइट, ये पूरी ऊंचाई है ना, तो ये पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, r प्लस x हो जाएगा, r प्लस
एक्स। क्यों कर रहा हूँ मैं एच की वैल्यू को एक्स के टर्म में क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि आर हमको दिया है, एक्स एक अननोन चीज़ है, उसमें मेरा एक अननोन चीज़ एक दूसरे अननोन के टर्म में आ गया। एच अननोन था और इसकी हाइट अननोन थी, वो अननोन चीज़ किसके टर्म में आ गई? एक्स के टर्म में आ गई। तो इसका मतलब एच हट गया। अब बचा क्या? आर। तो इस आर को भी मैं किसके टर्म में निकालूंगा? एक्स के टर्म में निकालूंगा। ठीक, तो आर को एक्स के टर्म में निकालने के लिए एक छोटा सा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ओ बी सी। त्रिभुज ओ बी सी में, ठीक है, किसका यूज कर रहा हूं? ओबीसी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए यहां पर राइट एंगल बनेगा ना, तो कर्ण की लंबाई कितनी है? आर, अरे कैपिटल आर है। देखिए ओ सी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ओ बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर होगा नहीं? तो ओ सी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल ओ बी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल आर, क्योंकि शंकु की त्रिज्या है वो, स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो स्मॉल आर इक्वल क्या निकल जाएगा? ये इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में चली गया। तो क्या निकलेगा? आर इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब जो शंकु की त्रिज्या है वो भी मेरे किसके टर्म में आ गई? एक्स के टर्म में आ गई। तो अब मैं क्या निकालूंगा? इसलिए शंकु का आयतन निकालूंगा। शंकु का आयतन v बराबर क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएशन करने में हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये बताइए इसका अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करें, आर या एच? बड़ा समस्या है, कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हम आर और एच दोनों को हटा देते हैं। किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। देखो आर को भी हटा दिया और एच को भी हटा दिया। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में हटा दिया। तो हटाइए। सो v इक्वल क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर की वैल्यू रखिए, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर करने में रूट हट गया ना, इंटू एच की वैल्यू कितनी है? आर प्लस एक्स। आर प्लस क्या हो गया? एक्स हो गया। क्लियर? बहुत इजी सा आ गया ना। अब बताइए जो मेरा आयतन आया है वो किस पे डिपेंड है? किस वेरिएबल पर डिपेंड है? एक्स वेरिएबल पर डिपेंड है। आर यहाँ पर वेरिएबल का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आर जो है वो गोले की क्या है? त्रिज्या है। देखिए आर त्रिज्या का गोला है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? एक्स के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि मेरे को शंकु को विशालतम दिखाना है। शंकु विशालतम कब होगा? जब उसका आयतन सबसे ज्यादा होगा, है नहीं? अर्थात आयतन को क्या दिखाना है? मैक्सिमम दिखाना है। ठीक, तो एक्स के सापेक्ष इसका मैंने क्या किया? अवकलन किया। देखिए तो करिए इसका अवकलन। तो v dv अपॉन क्या होगा? dx इक्वल 1/3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला फलन गुणा दूसरा फलन। तो क्या लगेगा? पहला फलन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे फलन का अवकलन। तो आर का अवकलन 0, एक्स का अवकलन क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? प्लस दूसरा फलन आर प्लस एक्स इंटू पहले फलन का अवकलन। आर स्क्वायर का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? माइनस ऑफ 2x हो गया। क्लियर? तो ये हमारा क्या निकल गया? dv अपॉन dx निकल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हुआ? आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स हुआ ना, इसकी वैल्यू ये हुई। तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हमारा कुछ कॉमन आ गया। देखिए इसके अंदर आर प्लस एक्स है, यहाँ भी आर प्लस एक्स है, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं? देखिए आर प्लस एक्स दोनों में कॉमन आ गया, तो 1/3 पाई हमारा बाहर है, दोनों से कॉमन क्या ले लिया? आर प्लस एक्स कॉमन ले लिया। क्लियर? तो इस वाले पार्ट में क्या बचेगा? आर प्लस एक्स मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा? आर माइनस एक्स। आर माइनस एक्स इसमें बच गया। इसमें क्या बचेगा? आर प्लस एक्स मैंने बाहर लिया तो -2x बचेगा, माइनस का 2x। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो dv ओवर dx इक्वल क्या आ गया हमारा? इक्वल 1/3 पाई आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x आ गया। देखिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके -3x हो गया। क्लियर? ठीक, इसको मैंने क्या मान लिया? इसको कुछ नहीं लेते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उच्चतम या निम्नतम पर क्या होता है? dv ओवर dx इक्वल क्या हुआ? 0। तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे,
तो सो क्या होगा 1/3 पाई इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x इक्वल क्या हुआ 0। ठीक, बिकॉज आर प्लस एक्स नेवर इक्वल टू 0 होगा, अर्थात आर प्लस एक्स की वैल्यू कभी 0 हो सकती है। एक बार इस डायग्राम में देखिए, क्या आर प्लस एक्स कभी 0 बनेगा? अगर आर प्लस एक्स 0 बन गया तो ये तो गोला ही नहीं बनेगा, बनेगा शंकु ही नहीं बनेगा। पहले गोला ही नहीं बनेगा, गोला नहीं बना तो शंकु भी नहीं बने। क्लियर है? क्योंकि आर प्लस एक्स करने में अगर 0 आ गया तो इसके अंदर शंकु कहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, अमान्य हो गई। तो वैल्यू क्या आई, दूसरी कंडीशन। इसलिए यदि r माइनस 3x इक्वल 0 आया, सो x इक्वल क्या आ जाएगा r/3। तो x जो होगा वह इस r का 1/3 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारी निकल गई है। अर्थात ये हमारे इस फंक्शन v के लिए क्या निकला है, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब जो dv/dx मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा। तो मैं करूंगा क्या, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष फिर से क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो क्या निकलेगा इसका अवकलन करने पर, d²v/dx² इक्वल 1/3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया। ठीक, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो पहला फलन r प्लस एक्स, तो पहला फलन क्या आ गया r प्लस एक्स इंटू दूसरे का अवकलन r का 0 माइनस 3x का क्या हो गया -3 प्लस दूसरा फलन r माइनस 3x प्लस हो गया, प्लस दूसरा फलन क्या आया r माइनस 3x इंटू पहले फलन का अवकलन r का 0 x का 1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सो d²v/dx² इक्वल 1/3 पाई, इसको सॉल्व कीजिए। तो एक बार रफ में कर लें इसको, -3r माइनस 3x प्लस r माइनस 3x, तो कितना आएगा, माइनस 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 हो गया तो कितना आया -2r है नी -6x, क्यों यही तो आएगा। तो कितना आ गया -2r माइनस कितना आ गया 6x आ गया, इसको सॉल्व करके। ठीक, इसमें से हमारा कुछ नंबर कॉमन आ रहा और एक साइन भी कॉमन आ गया। तो इसके अंदर हमारा साइन क्या कॉमन आया, माइनस आ गया और 2 कॉमन आ गया। सो मेरा क्या निकलेगा, d²v/dx² इक्वल आ गया -2 पाई/3। तो क्या बचेगा इसके अंदर, r प्लस 3x। ये क्या निकल गया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब जो मेरी x की वैल्यू आई है, इसको इसमें पुट करके देखेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। वैसे ही आपको एक दृष्टि, अगर आप एक सरसरा मोटा मोटा अनुमान लगाए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑटोमेटिक नेगेटिव आ चुका है। देखिए, क्योंकि माइनस साइन दे रहा है ना, इस x के अंदर इतनी ताकत है ही नहीं कि इसको पॉजिटिव कर ले। क्यों? क्योंकि ये जो x है वो ये लेंथ है। अब ये लेंथ कभी नेगेटिव होगी, नहीं होगी, इसका मतलब नेगेटिव ही आई है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, x इक्वल r/3 पर d²v/dx² इक्वल क्या आएगा -2 पाई/3 इंटू r प्लस 3x करेंगे तो 3x की वैल्यू है r/3, तो 3 से 3 कैंसिल तो r आ गया। तो r प्लस r कितना हुआ 2r, तो दोनों कितना आएगा इक्वल -4 पाई/r/3 आ गया। इज लेस देन क्या आया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए आयतन क्या है निम्नतम, नहीं सॉरी, आयतन क्या हुआ उच्चतम, क्योंकि लेस देन 0 होने में क्या होता है उच्चतम होता है ना। इसलिए आयतन मेरा यहाँ पर क्या हुआ उच्चतम है। अगर आयतन उच्चतम है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये शंकु बना हुआ है, ये कैसा शंकु बना हुआ है, एक विशालतम शंकु बना है। इसलिए शंकु क्या है, इसलिए मेरा जो शंकु बन गया वो कैसा शंकु बन गया, एक विशालतम शंकु बन गया। तो टॉपिक कंप्लीट। अब हमने क्या दिखाना है, शंकु विशालतम बन गया। अब जो प्रूव करना है उसको आएंगे, क्योंकि विशालतम शंकु का आयतन हो चुका है। ठीक, अब जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो अब इस काम को शुरू करें। ठीक, तो ये टॉपिक सब नोट हो गया होगा, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यू अभी रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके।
इसलिए शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन v बराबर, हमने कहीं पर यहाँ पर फॉर्मूला बनाया हुआ था v का, याद है, कुछ फॉर्मूला याद आया? अरे ये जो हमने निकाला था v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनाया था ना। और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या रखी थी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ क्या आया था, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई थी, इंटू एच की वैल्यू हमने क्या रखी थी, आर प्लस एक्स रखी थी। एक बार रिवर्स में जाके देखें, ये किसकी वैल्यू थी, शंकु का आयतन था ना। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू, जिस x पर शंकु का आयतन उच्चतम है, इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, शंकु का आयतन निकलेगा। तो कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करें तो आर स्क्वायर बट्टा 9 इंटू क्या होगा, आर प्लस एक्स की वैल्यू r/3 हुई, तो r/3। अब इसको एक बार सॉल्व कीजिए फटाफट, 1/3 पाई, तो 9 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा, कितना होगा, 8r²/9 इंटू 3r प्लस आर कितना हो गया, 4r/3। ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 8 पाई r³ 3, 9 × 27 × 81, तो ये क्या निकल गया, शंकु का आयतन निकल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये तो हमारा शंकु का आयतन हो गया। अब हमने इसके बाद निकालना है गोले का आयतन, क्योंकि शंकु के आयतन का रिलेशन किससे निकालना है, गोले के आयतन से निकालना है ना। तो यहाँ पर हम क्या आएंगे, इसलिए गोले का आयतन, इसको कुछ संकेत देते हैं, इसको v1 कहते हैं। ये v हो गया तो ये v1 हो गया, थोड़ा अलग अलग लगेगा ना। तो v1 इक्वल क्या होगा, 4/3 पाई r³ होगा। क्यों, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। क्लियर। अब मैंने क्या निकालना है, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, शंकु का आयतन बट्टा क्या कर दूंगा, गोले का आयतन। ठीक है, शंकु के आयतन और गोले के आयतन का रेशियो लूंगा, क्योंकि वो रेशियो ही तो बताएगा इतना गुना है करके। तो शंकु के आयतन को हमने क्या कहा, v कहा, बट्टे गोले के आयतन को क्या कहा मैंने, v1 कहा। तो शंकु का आयतन कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 8 पाई r³ अपॉन कितना है, 81 है, मल्टीप्लाई बाय v1 है, तो v1 पलट जाएगा, 3 ऊपर चले गया, तो 3 अपॉन कितना हो गया, 4 पाई r³। क्यों पता चल गया, क्योंकि ये 3 ऊपर ये नीचे। ठीक, तो करिए कैंसिल, पाई, देखिए पाई r³ से पाई r³ कैंसिल, तो v अपॉन v1 इक्वल कितना आएगा, 4 से 8 कटेगा, तो 4 से अगर 8 कटेगा तो कितना आएगा, 4 दूना 4 से एक बार देखिए कैंसिल करिए, इसको कितना आएगा, देखिए शायद हमारी कहीं पर मिस्टेक हो चुकी है, हमारी मिस्टेक हुई यहाँ पर, शायद 8 चक्को 32 होता है, ये हुई ना मिस्टेक, 8 चक्को 32 पाई r³ हुआ ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो ये कितना था, गोले v की वैल्यू कितनी थी, 32 थी, ये 32 थी ना। तो 4 से 32 कटेगा, तो 4 अट्ठा कितना हो गया, 32 अपॉन, गलती पता चल गई थी, ये 8 चक्को 32 हमने 8 लिख दिया था। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। ठीक, तो 3 से 81 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। सो v इक्वल क्या निकल गया, 8/27 क्या आ गया, v1 आ गया। आया, v क्या है बताइए, इसलिए v क्या था, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या हुआ, 8/27 v1 क्या है, गोले का आयतन, 8/27 गोले का क्या हो गया, आयतन। तो प्रूफ हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब शंकु का आयतन जो है वो गोले के आयतन का कितना है, 8/27 है। देखिए बड़ा इजी फॉर्मेट का आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार आप बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बना रहे हैं। ठीक है, एक बार समझेंगे और कैलकुलेशन को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए एक बार इसको नोट करेंगे सब पॉज करके। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका मैं हिंट दूंगा और इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हिंट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सिद्ध करें कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की ऊंचाई की √2 गुनी होती है।
तो इसका मतलब हमको दिया क्या है, एक शंकु दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, एक शंकु है नहीं। ये शंकु की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, सिद्ध करेगी न्यूनतम वक्र पृष्ठ, अर्थात वक्र पृष्ठ क्या होना है, शंकु का न्यूनतम होना है। ठीक है, और दिया गया क्या है, आयतन है। ठीक है, तो लंबवती शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का √2 गुना मेरे को सिद्ध करना है ना। तो हम करेंगे क्या, माना शंकु की ऊंचाई जो माननी पड़ेगी बराबर क्या हो गया, h। माना शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो गई, r। अब ऊंचाई हमने मान ली, त्रिज्या मान ली, तो दिया गया क्या है, शंकु का आयतन। चूंकि शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है, याद है फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। ठीक है, ये हमको दिया गया है। ठीक, अब जो उद्देश्य है वो है न्यूनतम वक्र पृष्ठ, अर्थात शंकु के वक्र पृष्ठ का न्यूनतम होना। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, इसको हमने a ले लिया। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r l होता है। l कहाँ होता है, ये होता है, अरे पाई r l, सॉरी, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई r l। अब l है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब एक बड़ा फॉल्ट हो गया, क्योंकि v वाली जो इक्वेशन है वो r और h के पदों में है, और a वाला जो टर्म आ गया वो r और l में आ गया, तो हमको l हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिकॉज l इक्वल क्या होता है, √r² प्लस क्या हुआ, h² हुआ, नहीं हुआ, अरे पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। ठीक, सो a इक्वल क्या बन जाएगा, पाई r इंटू एल की वैल्यू क्या होगी, √r² प्लस h² हो गया ना। अब इसमें एक बड़ा दिक्कत आ गया कि हमारे पास जो क्या आया हुआ है, a आया हुआ है, उसमें हमारे कितने वो हैं वेरिएबल, a में कितने वेरिएबल टर्म आ रहे हैं, देखिए a में हमारे 2 वेरिएबल टर्म आए हैं। पहला वेरिएबल है क्या, एक वेरिएबल है r, एक वेरिएबल है h। तो एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, या तो r को हटाएंगे या h को हटाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जो दिया गया है। दिया गया क्या है, आयतन है। तो यहाँ से या तो r निकालें या h निकालें। अब देखो, अगर मैं r की वैल्यू निकालता हूँ तो r की वैल्यू 2 जगह रखनी पड़ेगी, अंदर भी रखनी पड़ेगी r² में और बाहर भी रखनी पड़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा काम किसका निकालना है, h का, तो h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सो बिकॉज h इक्वल क्या हो जाएगा, 3v अपॉन क्या हो गया, पाई r² हो गया। अब इस h की वैल्यू को यहाँ पर फिट करेंगे। ठीक है, सो a इक्वल क्या निकल जाएगा, क्योंकि जिस फलन का हमने न्यूनतम दिखाना है वो a फलन है। ठीक है, a बराबर क्या होगा, पाई r इंटू √r² प्लस h² कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, 3 तिया 9 v² बट्टा पाई² r की पावर 4 हो गया। क्यों, h² करेंगे तो 3 तिया 9 v² बट्टा पाई² r² का स्क्वायर r की पावर 4। इसका एलसीएम लीजिए अंदर ही अंदर, तो a इक्वल क्या होगा, पाई r इंटू √ क्या आ गया, पाई² r की पावर 6 प्लस क्या हो गया 9v² अपॉन कितना आ गया, पाई² r की पावर 4। ठीक है, अब पाई² का रूट कितना हो गया, बाहर ले लेते हैं, पाई r² का रूट r, तो बाहर आ गया, देखिए कितना आया, बताइए कितना आया, बाहर लीजिए उसको, तो कितना आ जाएगा, पाई r इंटू √पाई² r की पावर 6 प्लस कितना हो गया 9v² हो गया। ये एक काम करते हैं, इतना लंबा नहीं करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए हम एक छोटा तरीका अपनाते हैं। ठीक, तो पहले एक चीज़ बताइए, इस टर्म में हमारा रूट है ना, तो रूट हटाने के लिए हमने एक तरीका बताया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर कौन से में लिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 में किया हुआ था हमने। ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। सो a² इक्वल क्या हो जाएगा, पाई² r², ये ज़्यादा इजी रहेगा ना। इसका रूट हट गया, तो रूट हटेगा तो क्या आएगा, r² प्लस 9v² अपॉन कितना आ गया, पाई² r की पावर 4, ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट a² इक्वल p मान लिया, ये हमने पीछे किया था। अब हमारे पास a² फलन हट के p फलन बन गया, बराबर इसको अंदर गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई² r की पावर 4। ठीक, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या होगा 9v² अपॉन पाई² से पाई² कैंसिल,
आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, आर की पावर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी फलन है इसका आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों पता है, अब तो सेम प्रोसेस आ गई, dp अपॉन dr आप कर लेंगे ना अब आगे। देखिए क्यों, क्योंकि एक चीज बताइए, v तो इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब दिया गया आयतन है, v तो हमको दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, r है, ये r, ये वेरिएबल टर्म है, तो r के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन आप करेंगे, तो इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, इसका अवकलन कर लेंगे, क्योंकि 1/r² का क्या होता है, -2 इंटू 1/r³ हो जाता है, तो -9×2=18 v²/r³ हो जाएगा। ठीक है, कि उच्चतम और निम्नतम पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dp अपॉन dr 0 हो गया, तो उससे आप एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। वो क्रिटिकल पॉइंट किसकी वैल्यू मिलेगी, r की। फिर उस r की वैल्यू पर आप जो dp अपॉन dr होगा, इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको टेस्ट करके आप चेक करेंगे कि जो वक्र पृष्ठ हमारा जो p आया है, जो p फलन है, वो न्यूनतम है कि उच्चतम है। अगर p फलन न्यूनतम है तो p की वैल्यू किसके इक्वल है, a², इसलिए a² भी न्यूनतम होगा। अब a² यदि न्यूनतम है तो उसका रूट भी क्या होगा, न्यूनतम। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या का रूट छोटा, बड़ी संख्या का रूट बड़ा होता है। a² न्यूनतम है, इसलिए a भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। कर लेंगे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हमने शंकु की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, आपको त्रिज्या तो मिल जाएगी यहाँ से, r जब क्रिटिकल पॉइंट में आया होगा, तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना हुआ है, h = 3v/πr² पर आप किसकी वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू रख के h का मान निकाल लेंगे। ठीक है, h का कैलकुलेशन करेंगे, और जो h आएगा, शंकु की जो ऊंचाई h होगी, वो आधार की त्रिज्या का कितना हो जाएगा, √3 × r हो जाएगा। करेंगे एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार अच्छे से आप बनाएंगे। बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि इस मॉडल में आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, और बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके इस एक्सरसाइज के हैं। ठीक, चलिए बनाइए।